जयपुर से खबर जिसका डर था वही बात हो गई। जी हां, गुर्जर घाटी में जिस लेपर्ड पर कुछ लोगों ने हमला किया उसकी मौत हो गई है। 2 दिन पहले गुर्जर घाटी में एक मकान में 1.5 वर्षीय मादा शावक घुस आई थी। घर में लेपर्ड को देखकर स्थानीय लोगों ने लेपर्ड पर हमला कर दिया। वन विभाग और पुलिस की टीम के मौके पर पहुंचने पर लेपर्ड को जंगल में रिलीज किया गया। आज वन विभाग की टीम को सुबह लेपर्ड का शव मिला है। लेपर्ड शावक का शव मिला है। पोस्टमार्टम के बाद लेपर्ड का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेपर्ड पर हमला करने वाले आरोपियों की भी वन विभाग सरगर्मी से तलाश में जुटा है और वाकई में चिंतनीय विषय, क्योंकि देखिए, जो जंगली जानवर है, जो वन्यजीव है, उनके साथ में ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में दोनों ही ओर से रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दोनों ही ओर से आहत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वन्यजीव हो या फिर इंसान हो। देखिए, रहवासी बस्ती में वो घुसाया था खाने पानी की तलाश में। बताया जा रहा था कि जिस तरह से 1.5 वर्षीय मादा शावक है लेपर्ड, और ऐसे में उसके वो तस्वीरें भी आप में से कई लोगों ने देखी होंगी जिसमें लाठियों से, डंडों से ताबड़तोड़ वार उस पर किया गया। वो दरवाजे के पीछे छिपकर बैठा हुआ था, लेकिन लोगों को ये संभवतः आशंका थी कि उन्हें चोट ना पहुंचाए, और इस वजह से बावजूद इसके कि वन विभाग को समय पर सूचित किया जाता, वो उसे मारने लगे, डंडों से पीटने लगे, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, इस पूरे घटनाक्रम के 2 एंगल हैं। अगर वन्यजीव प्रेमी के लिहाज से पूछा जाए तो वाकई में एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि जयपुर का परिवेश बड़ा है और ऐसे में लगातार इन गतिविधियों के बाद अगर इस तरह से वन्यजीवों पर हमला होगा, जो पहले से घबराए हुए, बीमार, डंडों से उस पर वार किया गया, उसकी आखिरकार मौत हो गई। दूसरा इसका सीक्वेंस ये है कि अगर लोगों में इस तरह से डर भी है और उनको लगता है कि वन्यजीव कहीं उन पर आक्रमण ना कर दे, और खुद ही वन विभाग की कार्यशैली को अपने हाथों में लेकर उस पर डंडों से हमला करने की बात, और इसमें सबसे दुखद बात यही है कि इस लेपर्ड की मौत हो गई है। क्या पूरी जानकारी इस रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि अभी तलाश भी की जा रही है जिन लोगों ने अटैक किया? देखिए जयती, निश्चित तौर पर पीड़ादायक है, बहुत दुखद है। और अब हम इवेंट ऑफ सीक्वेंस की बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद इसलिए है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज पहला ऐसा चैनल था, एकमात्र था, जिसने कहा था कि संभवतः इस लेपर्ड की मौत हो चुकी है। कारण क्या है? जब ग्रामीण इस मादा लेपर्ड को, 1.5 से 2 वर्ष इसकी आयु है इस मादा लेपर्ड की, और इसको जिस तरह से, चूंकि लग रहा था भूखी है, उसको खाना नहीं मिला था, बदहवास स्थिति में तो वो अपना भोजन तलाशने पहुंची थी। उसका फॉरेस्ट की गलती है, ना कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट की। आपने प्री बेस मैनेजमेंट पे काम नहीं हो रहा है, तो वो वहां पहुंचती है भूखा। ऐसा लग रहा 10-15 दिन से भूखी थी, चलने फिरने ऐसी स्थिति में भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मतलब जैसे बहुत ज्यादा ताकत लगाकर वहां पर पहुंची हो। और यही कारण था कि वहां गौवंश था, उसके बावजूद उनका वो शिकार नहीं कर सकी थी। और उसके बाद उसको वहां पर उसके ऊपर कंबल डालकर जिस तरह से उसके ऊपर डंडे मारे गए, निश्चित तौर पर वो लोग भी दोषी है जिन्होंने उसके ऊपर डंडे बरसाए। जब दिख रहा था कि उनके गेट के ऊपर खड़ी हुई है, चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, तो उसके साथ ऐसा बर्ताव एक वन्यजीव, एक मूक प्राणी के साथ नहीं करना चाहिए। तो अच्छी बात है कि वन विभाग ने उनके खिलाफ वन अधिनियम में मामला दर्ज किया और आरोपियों की सरगर्मी से तलाश भी की जा रही है। लेकिन दुखद ये है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि इवेंट ऑफ सीक्वेंस की हम बात करें, कि वो उसका वहां पहुंचना, उसके ऊपर मारना, और वन विभाग का यूं कहना कि फिर उसको थोड़ी देर बाद वो जंगल में उसको रिलीज कर दिया गया। वो खुद ही जंगल की तरफ चली गई थी और थोड़ी देर तो बैठी रही वहां पर जंगल में, जो दीवार बन रही थी उसके, और फिर कुछ देर बाद वो वहां से चली जाती है। और उसके हमने तलाश भी किया, हमको मिल नहीं रही है। जबकि असली बात यह है कि जिस स्थिति में वो दिख रही थी, हमने वीडियो में दिखाया था कि जब उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, उसके ऊपर कंबल उसके मुंह पे डाला गया, संभवतः उसका दम वहीं घुट चुका था और उसका शरीर जो था वो शिथिल पड़ चुका था, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता। ऐसा लग रहा है इसकी मौत या तो हो गई या हो जाएगी थोड़ी बहुत। उसके बाद उसको लापरवाही पूर्वक जंगल में छोड़ दिया। दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं मिला, अब वो मिली ही नहीं उसकी, वो लेपर्ड मिली नहीं। और आज कहते हैं कि उसकी लेपर्ड की 11 बजे उसका शव मिला। तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जो पूरी जो चेन है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है। शुरू से उसका वहां पर पहुंचना, उसके ऊपर मारपीट करना, उसका दोबारा उसको ध्यान नहीं रखना, और आज उसका शव मिलना निश्चित तौर पर बता रहा है कि लापरवाही कहीं ना कहीं बरती गई है। लेकिन फिर भी मेरा कहना ही है, हालांकि कोई भी वन कर्मी या वन अधिकारी वहां पर जो मौजूद रहता है, उसके हाथ में नहीं होता कि किसी को लाकर के शिकार उसको पकड़ा दे कि लेपर्ड तो उसको खा ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो मॉनिटरिंग ही कर सकता है या ट्रैकिंग कर सकता है। लेकिन पूरा वन विभाग, एंटायर वन विभाग को इस बात का काम करना चाहिए कि वहाँ लेपर्ड का जो मूवमेंट लगातार आपको दिख रहा है, पता है कि बस्तियों में लेपर्ड पहुंच रहे हैं, चाहे वो दुर्गापुरा की बात हो, चाहे गोपालपुरा पुलिया की बात हो, चाहे MNIT की बात हो, चाहे जगतपुरा की बात हो, और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं गुर्जर घाटी वाला, यहाँ पिछले 15 दिन से लगातार उसका मूवमेंट था। कल भी उसका मूवमेंट देखा गया दूसरे लेपर्ड का। लेकिन उसके बावजूद कहने का मतलब ये कि प्री बेस मैनेजमेंट पे काम नहीं किया गया। अगर उनको शिकार पर्याप्त मात्रा में अंदर ही मिले तो क्यों लेपर्ड बाहर आएगा? या फिर दूसरा ये होना चाहिए कि उनकी मॉनिटरिंग और सर्विलांस आधुनिक तकनीक से करनी चाहिए, ताकि लेपर्ड का मूवमेंट पता चल सके लोगों को। और इसमें एक खास बात और भी है जैती, तो स्थानीय लोग हैं जो मतलब जंगल के आसपास के वन क्षेत्र में रह रहे हैं, उनमें भी जागरूकता का अभाव है
कि जब वाइल्ड लाइफ से उनको एनकाउंटर होगा तो उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। जी, तो जी। उनका भी दिख रहा है लापरवाही साफ तौर पर आया, देखा लेपर्ड मारना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता, वो आपका नुकसान नहीं कर रहा था। आपको लेपर्ड को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी वहां चलाने होंगे। लेकिन फिलहाल तो बात यह है, पूरा दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना के तहत एक 1.5 से 2 वर्षीय मादा लेपर्ड ने अपना जीवन खो दिया। निश्चित तौर पर इसमें जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो विभाग से हो, विभाग के बाहर के हो, स्थानीय लोग जिन्होंने उसके ऊपर लाठी डंडे भांजे। और फिर मैं कहता हूँ फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हम हमारे वन विभाग को हम कहेंगे, क्योंकि हम सारोकार निभाते हैं, हमारा वन्य जीवों के प्रति हमारा उतना ही सारोकार है जितना हम दूसरे सामाजिक सारोकार निभाते हैं। आपको लेपर्ड के लिए, क्योंकि लेपर्ड की संख्या 100 से ज्यादा है, हम एक तरफ तो कहते हैं लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं, घोषित करने जा रहे हैं हम जयपुर को, दूसरी तरफ हमारे पास प्रे बेस मैनेजमेंट नहीं है। आपको प्रे बेस एनहांसमेंट पे काम करना ही होगा, ग्रासलैंड विकसित करने ही होंगे, हैबिटेट इंप्रूवमेंट के काम करने ही होंगे, सर्विलांस और ट्रैकिंग को अत्याधुनिक तकनीक से ड्रोन आ गए, एआई से दुनिया भर के सर्विलांस हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। तो इन सब कामों को करना होगा, अन्यथा जिस लेपर्ड ने अपनी जान गंवाई है, दूसरे लेपर्ड भी जान गंवाएंगे, और हो सकता है लेपर्ड के एनकाउंटर में कोई इंसान भी जान गंवा दे, तब पता पड़ेगा वन विभाग को कि किस तरह की स्थिति सामने आ सकती है। तो फिलहाल तो घटना पूरी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं निर्मल जी, वाकई में सोचनीय विषय है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए भी।